अगर किसी शहर से डेली 500 मिलियन लीटर सीवेज निकल रहा है तो वहां बनने वाले एसटीपी की कैपेसिटी सिर्फ 100 मिलियन लीटर की होती है। तो सवाल तो अब ये भी है कि बाकी का 400 मिलियन लीटर आखिर कहां जाता है। तो ध्यान से सुनना, वो बाकी का 400 मिलियन लीटर एक बाईपास वाल्व के थ्रू बाईपास करवा के सीधा नदी में गिरा दिया जाता है। प्लांट ऑपरेटर्स इतना ओवरलोड हैंडल ही नहीं कर सकते, ऊपर से पावर कट्स होते हैं, मेंटेनेंस बजट की कमी है। पेपर पे देखा जाए तो हमारे पास दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट लॉज हैं, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पर एनफोर्समेंट ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल एब्सेंट है, एकदम जीरो। खैर, यहां तक ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि देश की नदियां टॉक्सिक हैं, उनका नेचर डेड हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी फेलियर्स के एक्सट्रीम पर है और लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रैक्टिकली लीथल हैं, यानी कि खतरनाक हैं, डेंजरस हैं। पर सवाल यहां पर यह उठता है कि सबका बिल आखिर अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है। पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यह है कि हम सब मिलके इक्वली इस बिल को पे कर रहे हैं। होता यह है ना कि जब ऐसे इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे ये मुद्दे और बात उठाई जाती है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, रोते रहेंगे। पर जब हम एक्चुअल नंबर्स देखते हैं तो ये सारा जहर क्लियरली हर आम आदमी के घर के अंदर तक पहुंच चुका है। WHO और बाकी सोर्सेज का डेटा कहता है कि हर साल 37.7 मिलियन इंडियंस यानी कि लगभग 4 करोड़ लोग वाटर बॉर्न डिजीजेस से बीमार पड़ते हैं। ये नंबर्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं, कोलेरा, टाइफाइड, सीवियर डायरिया एक्सेट्रा। पर सबसे हार्ट ब्रेकिंग और गुस्से वाला स्टैटिस्टिक्स ये है कि इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ डायरिया जैसी प्रिवेंटेबल बीमारी से मर जाते हैं। यूनिसेफ के 2015 के डेटा के मुताबिक ये फिगर 1,17,000 था। सोचो, 1 लाख से ज्यादा बच्चे, ये इतने बच्चे हैं जितने पूरे एक शहर के अंदर होते हैं, यानी कि हर साल डायरिया से इस देश में एक पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो रहा है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ जहर है। क्योंकि